देव की जय। मैं एक युधिष्ठिर के जमाने की श्री कृष्ण के साथ की कथा सुनाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज को बुलाकर श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम कौरवों का विनाश हुआ और राजगद्दी जल्दी से संभालो। युधिष्ठिर ने कहा मुझे राजगद्दी नहीं संभालनी, नरसंहार किया, इतना पाप किया, अब मैं तप करने जाऊंगा, बाद में आऊंगा शुद्ध होकर फिर राज करूंगा। कृष्ण बोलते हैं कि तप करके आओगे तब तक समय बीत जाएगा, कलयुग आ जाएगा, कलह का युग आ जाएगा, विचित्र लोग होंगे, फिर तुम्हारे जैसे आदमी राज नहीं कर सकेंगे। लेकिन इतना समझाने पर युधिष्ठिर को ये बात कुछ गले नहीं उतर रही थी। कृष्ण ने एक विकल्प खोज लिया। कृष्ण बोलते हैं देखो, पांचों भाई वन में अलग अलग जगह घूमने जाओ, दिन भर भिन्न भिन्न जगह पर घूमकर शाम को मेरे पास यहाँ आ जाना। पांचों भाई घूमने गए। पांचों को जंगल में अलग अलग अनुभव हुए। युधिष्ठिर देखते हैं कि हाथी है, लेकिन हाथी के दो सूंड हैं, दो दांत तो होते हैं लेकिन दो सूंड वाला हाथी, आश्चर्य। भीम देखता है कि गाय ने बछड़ा तो दिया है, लेकिन बछड़े को तो ऐसा चाट चूट के बछड़े को इतना नोच रही है कि बछड़ा लुहान हो रहा है। अर्जुन ने देखा कि वो एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेद शास्त्र पुराण कुरान धर्म की बातें लिखी, लेकिन मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। उसकी पांखों पे दिल लिखे हैं वो शास्त्रों की बात, वेद पुराण कुरानों की बात, लेकिन खा रहा है मुर्दे का मांस। और चौथे भाई ने देखा कि चहु और कुएं हैं, लेकिन बीच का कुआं खाली पड़ा है। चहु और कुओं में पानी है, बीच के कुएं में पानी नहीं। अगर एक जगह कुआं है तो पानी दूसरी जगह हो तो ना हो, लेकिन ये चहु और कुएं में पानी, बीच का कुआं खाली। ये आश्चर्य। पांचवें भाई ने देखा कि एक पहाड़ से चट्टान लुढ़क रही है। वो चट्टान कई पेड़ों से टकराई, पेड़ों के थड़ गिर पड़े, लेकिन चट्टान रुकी नहीं। वह चट्टान दूसरे चट्टानों से टकराई, लेकिन चट्टान दूसरी भूखे हो गई, लेकिन वो चट्टान रुकी नहीं, लुढ़कती लुढ़कती आ रही है। बड़े बड़े थड़ गिर पड़े, बड़ी बड़ी और चट्टानें लुढ़क रही है उसके टकराव से, लेकिन वो चट्टान लुढ़कती आ रही है। देखता है कि लुढ़कती हुई चट्टान एक छोटे से पौधे को छूकर एकदम रुक जाती है। पांचवें भाई को आश्चर्य होता है कि जिसको थड़ नहीं रोक सके, दूसरी चट्टाने नहीं रोक सके, वो एक पौधे को छूने से रुक गई। है आश्चर्य है। पांचों भाई श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे हैं। युधिष्ठिर ने बताया कि महाराज, दो सूंड वाला हाथी मैंने तो पहली बार देखा। बोले ये कलयुग की निशानी है। कलयुग में राजा और अधिकारी ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से खाएंगे, नौकरी से भी खाएंगे, रुश्वत से भी खाएंगे, चुनाव लड़ते समय भी खाएंगे और कुर्सी पे जाते समय भी खाएंगे, दोनों तरफ से लेंगे। कोई कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो उनको तो धन्यवाद है, लेकिन प्राय कलयुग में ऐसा होगा। दूसरी बात थी कि गाय बछिया को ऐसा चाट रही है कि लोही लुहान हो रहा है। कलयुग का आदमी इतना मोह माया में बच्चों के पीछे पड़ जाएगा कि बच्चों की जीवन शक्ति विकसित होने नहीं देगा। ये मेरे बेटे के लिए, वो मेरे बेटे के लिए, वो मेरे बेटे के लिए, दूसरे बेटों को लोह लुहान करके मोह माया से अपने बेटों को पालेगा। वही बेटे उसको परेशान करेंगे अगर मोह से पालेगा तो। बेटे को पालो पोषो, लेकिन ये बेटे को पालूं पोषूं, बड़ा हो जाए और मेरे को सुख दे। जो भरोसा परमात्मा पे रखना चाहिए वो भरोसा अगर बेटे पे रखा तो बेटा जब बहू आएगी तो जुदा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रख, बेटे की कमाई पे, बेटी की कमाई पे, बहू की कमाई पे, सासू की कमाई पे, ससुरा की कमाई पे, किसी की कमाई पे भरोसा ज्यादा नहीं रख। तू अपनी रब की कमाई कर और अपने शरीर से भी काम ले, अपने मन से भगवान की बंदगी का काम ले और शरीर से संसार की सेवा का काम ले, तो कलयुग का आदमी मोहग्रस्त हो जाएगा। तीसरी बात थी कि चारों तरफ कुएं थे और बीच का कुआं खाली। कलयुग में आदमी सेठ लोग अपने शादी विवाह में दिखावे में हजारों लाखों रुपए लगा देंगे और अपने अपने वाले जिनके पास पैसे वो महफिलों में उड़ाएंगे, और पड़ोस में कोई बेचारा भूखा है तो उसका पेट का खड्डा खाली है, उधर ध्यान नहीं करेगा। कलयुग के आदमी के लक्षण होंगे युधिष्ठिर। और चौथी बात थी पंखों पर ग्रंथों की बात लिखी है। ऐसे ही मुल्ला मौलवी पंडित पुजारी
प्राय ऐसे होंगे। बात तो शास्त्रों की होगी, लेकिन श्राद्ध कहाँ हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, ऐसे विचार वाले होंगे। कोई कोई विरले ब्रह्मज्ञानी संत आएंगे, लेकिन बाद में कलयुग में प्राय ऐसा ज्यादा होगा, कोई महापुरुष कहीं कहीं मिलेंगे। पांचवा आश्चर्य ये था कि वो चट्टान लुढ़क रही है और महाराज न थड़ रोकता है न दूसरी चट्टान रोकती है, एक पौधे को छूकर चट्टान रुक जाती है। बोले वे युधिष्ठिर अर्जुन ध्यान से सुनो कि कलयुग में आदमी जब अपने शांति से, अपनी प्रभुता से, अपनी ईश्वरीय महिमा से आदमी गिरता चला जाएगा, मनुष्यता से गिरता चला जाएगा, तो उसको धन के बड़े बड़े थड़ नहीं रोक सकेंगे और सत्ता की चट्टानें नहीं रोक सकेगी उसके गिरते हुए मन को। अगर कोई रोकेगा तो कल युग में केवल भगवान के नाम का छोटा सा पौधा अगर उसके मन को छुएगा तो गिरता हुआ मन उसका संभल जाएगा। कुंभकर्ण को जब रावण ने जगाया तो कुंभकर्ण कहता है कि रावण तुमने गलती तो की, सीता जी का अपराध तो किया राम जी का, लेकिन अब तुम जब साधु वेश बनाकर गए और सीता को हर कर लाए तो सीता जी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तो तुम एक युक्ति करो। राक्षसों के पास तो युक्ति होती रूप बदलने की। तुम राम जी का रूप लेकर अशोक वाटिका में चले जाओ और सीता जी मेरे पति राम आए ऐसे करके छू लेगी तो फिर तो उसका पातिव्रत्य धर्म खंडित हो जाएगा और तुम्हारा विजय हो जाएगा। रावण कहता है कि कुंभकर्ण भ्राता श्री ये भी मैंने करके देखा। जैसा रूप बनाना होता है उस रूप का चिंतन करना होता है, तुम जानते हो। और मैंने जब श्री राम का चिंतन किया तो मुझे तेरी भाभी मंदोदरी भी बहन जैसी लगी, तो सीता के पास कैसे जा। राम का चिंतन करने से कामी रावण का काम भी राम में बदल जाता है। कन्हैया को प्यार करने से जगत की आसक्ति तुम्हारी भगवान की बंदगी में बदल सकती है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारा भारत में जन्म हुआ है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमारे हृदय में श्रद्धा का दिया थोड़ा बहुत जगमगा रहा है, और उससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं कि हमें ठाकुर जी के दर्शन की व्यवस्था मिल रही है, और उससे भी हम ज्यादा खुश नसीब है कि इस ठाकुर जी के दर्शन करते करते दिल के ठाकुर जी तक पहुंचने का सत्संग प्रारंभ में ही मिल रहा है। एक उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे, दूर दूर से गांव से लोग जाते थे, समझते थे संत का दर्शन वड भागी पावई। उसमें एक जुआन लड़का भी जाता था, उसका नाम था रोहित। लड़का 18 साल का था, अपने पिताजी के साथ जाया करता था। पिताजी स्वर्गवास हो गए, 2-3 साल तक लड़का नहीं आया। गांव के लोगों से बाबा जी ने पूछा कि वो बेटा और बाप आते थे। बोले बाप तो भगवान के पास पहुंच गया और बेटे ने तो नामदान तो लिया, लेकिन बाबा जी वो अभी संसार में पड़ा है, उसकी मंगनी हो गई, शादी हुई होगी शायद। बोले संसार में पड़े ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, संसार में तरे, प्रेम में पड़ो नहीं, प्रेम में तरो। फलाणो फलाणी छोकरी ने लईने प्रेमમાં પડ્યો ભાગી ગયો, પ્રેમમાં પડે ને તો સત્યાનાશ થાય, પણ લગ્ન કરીને જો પ્રેમમાં તરે તો બેડો પાર થઈ જાય। जब आदमी बिना सोचे विचारे संसार के सुख में कूदता है तो वो प्रेम में पड़ता है, और भक्ति करते करते ज्ञान और शास्त्र मर्यादा और संत का मार्गदर्शन लेकर अगर संसार में कूदता है तो प्रेम में तर जाता है। शादी करने की मना नहीं, बच्चों को जन्म देने की मना नहीं, पैसा कमाने की मना नहीं, बंगला बनाने की मना नहीं, लेकिन मुसीबतें बढ़ाने की मना है। जन्म मरण के चक्कर में पिसते रहने की मना है। काम क्रोध लोभ मोह आए और जब आए तुमको परेशान करके चले जाए नहीं, जब तुम्हारे को जरूर पड़े तब उनको बुलाओ, उपयोग करके धर दो, जैसे टेबल पे पेन रख देते और चीज रख देते। ऐसे ही भावों पर आपका अधिकार होना चाहिए। तो भावों पर विकारों पर तुम्हारा अधिकार आए, ऐसा तुम्हें प्यार करने वाला कन्हैया कह रहा है, भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर मुझे प्रीति पूर्वक भजोगे तो मैं बुद्धि योग दूंगा, और बुद्धि योग से तुम संसार के कीचड़ में पड़ोगे नहीं, लेकिन प्रेम में तर जाओगे। जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति के आगे वल्लभाचार्य ने प्रेम में तरते तरते कृष्ण को कहा कि दूध पीना ही पड़ेगा, बैठा हूं जब तक तुमने नहीं पिया, बैठे रहे। और कृष्ण श्रीनाथ जी की मूर्ति से प्रकाश पुंज निकला और
देखते देखते, लोगों के देखते देखते वो दूध भगवान ने स्वीकार कर लिया। नरो नाम की एक अहिर की लड़की को वो कहे, जब वल्लभाचार्य महान संत का दूध अर्पण भगवान स्वीकार कर लेते तो मुझ गरीब का नहीं स्वीकारेंगे। नरो नाम की लड़की ने भगवान के आगे दूध रखा और उसने भी किया भगवान को प्रेम। प्रेम करते 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 वो तदाकार हो गई और उस नरो के हाथ से भी भगवान ने प्याला लेकर पिया। श्रीनाथ जी की मूर्ति, अभी तो मूर्ति दिखेगी। और उन्हीं दिनों में दामोदर लाल जी नाम का पुजारी पूजा करता था और हंसा नाम की किसी लवरी की लव में पड़ा और श्रीनाथ जी के मुखमंडल का हीरा चुरा के भी रवाना हो गए। भगवान तो वही के वही है, लेकिन तुम्हारा प्रेम है तो पत्थर में से परमात्मा पैदा होंगे और तुम्हारा महाराज कुछ और गड़बड़ है तो मनुष्य में से भी परमात्मा नहीं देखेगा। नामदेव को तो कुत्ते में भी भगवान ने अपना दर्शन करा दिया, तो भगवान की मूर्ति में तुम भगवान का दर्शन करने को जा रहे हो, कितने सद्भाग्यशाली हो। तो मैं ये बात फिर से कहूंगा कि आप सुबह उठो तो उससे नाता जोड़ देना। काम करने के बाद और पहले 1 आध मिनट के लिए उससे नाता जोड़ देना। और जब रात्रि को सारे कर्म करा के जब सोते हो तो आप बिस्तर पर मत सोना, खटिया पर मत सोना, पलंग में मत सोना, कमरे में मत सोना, सूरत में मत सोना, तुम वैकुंठ में सो। जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं वह वैकुंठ, जिसका प्रेम विकारों में कुंठित नहीं वो वैकुंठ। उस वैकुंठ स्वरूप हरि को कहना कि माँ के गोद में जैसे बालक आता है ऐसे हे दीनबंधु मैं तेरे चरणों में आ रहा हूँ, मैं तेरे चरणों में आराम पा रहा हूँ। भगवान के चरणों में रात को नींद करने का भाव करोगे, बुद्धि योग जल्दी मिलेगा। अगर न मिले तो हमें कहना, तो मैं लड़ूंगा उससे। रोहित नाम के लड़के को बाबा जी ने कहलवाया कि जरा कह देना बच्चा शादी तो करो लेकिन इस रास्ते को छोड़ना मत, मेरी याद दे देना। गांव के लोग गए और देखा कि रोहित की उसी दिन शादी, फेरे फिर रहा है, 3 फेरे फिर चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि वो गुरु महाराज याद कर दे। लड़का को फेरा फेरी के लिए होते ना, पल्ला पल्ली बांधते हैं, 3 फेरे फिरे थे, 7 फिरने थे। पल्ला पल्ली खोलता है और ब्राह्मण को बोलता है कि मैरिज में कैंसिल नहीं करता हूँ लेकिन पोस्टपोन करता हूँ। जिस संत के हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं, जिस महापुरुष के हृदय में ब्रह्म स्वरूप ईश्वर प्रकट हुआ है, जिसके दिल में भगवान प्रकट हुए, उसके दिल में मेरी याद, मुझे याद किया उस संत ने। ये शादियां तो कई जन्म में की, अब जो वो शादी कराने वाला परमात्मा के साथ शादी कराने वाले संत के दिल में मेरी याद आई। रुको मैं फिर आकर करता हूँ, बाकी के 4 फेरे फिरूंगा। वो लड़का भागा, चलता गया, दूरी तो थी। रात को किसी धर्मशाला में रुका। सर्दियों के दिन थे, रात को बाथरूम के लिए बाहर निकला तो वैशा के कोई खिड़की खुली थी, पास में वैशा ठहरी थी। उसका मुखमंडल देखा, काम विकार सताया। आकर अपने बिस्तर पे सोया, लेकिन बार बार चिंतन बुरा होने लगा। विचार किया कि जाऊं उसके कमरे में। जब कमरे की ओर चल पड़ा तो देखता है कि कमरे के बाहर कोई लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ और हाथ में भाला लिए खड़ा है, मानो मेरा इंतजार कर रहा है। क्रोध में वो डर कर सो गया पहरेदार को देखकर। दूसरी बार उठा, तीसरी बार उठा, चौथी बार उठा, लेकिन चारों समय देखा कि वैशा के द्वार पर कोई भाला लेकर ऐसा सिपाही खड़ा है, माना क्रुद्ध है। इतने में सुबह हो गया। बुद्धि का मालिक देव का प्रकाश हुआ। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से, प्रणाम करने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। सूर्य नमस्कार करने से तंदुरुस्ती का भी विकास होता है, बुद्धि का भी विकास होता है। तो सूर्य नारायण के दर्शन किए, बुद्धि का विकास हुआ और वो आदमी चल पड़ा। चलते चलते शाम तक गुरु के द्वार पर पहुंचा और बोला कि गुरु महाराज कल संध्या के समय आपकी याद देने वाले लोगों ने, गुरु महाराज मैं अब क्या कहूँ, गदगद कंठ से बोलता है कि गुरु महाराज मैं शादी के फेरे फिर रहा था, 7 फेरे फिरने थे, 3 फेरा और 4 बाकी रखकर मैं भागता भागता गुरुजी आपके दर्शन को पहुंच गया हूँ। गुरु ने कहा तू जब ऐसा भागता भागता पहुंच गया तो बेटा मैं भी रात को 4 बार समाधि छोड़कर हाथ में भाला लेकर भागता भागता उस वैश्या के द्वार पर खड़ा हो गया कि कहीं मेरा चेला अपवित्र गंदगी में न गिर जाए। बेटा तेरा मुझ में प्रेम है तो मेरा भी उतना ही है, तू बच। लेकिन तुम कार को प्यार करो तो कार भागकर वहां रक्षा नहीं करेगी, बंगले को प्यार करो तो बंगला आकर वहां भाला लेकर नहीं खड़ा होगा। लेकिन कृष्ण को या भगवान के प्यारे संतों को प्यार करते हो तो तुम्हारे लिए लौटता प्रसाद भगवान अंदर प्रकट करते हैं।
ये है हमारे प्यारे नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू। इनका ये दुर्लभ सत्संग ही इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति के आगे बढ़ने के नियम को हमें कैसे और क्यों अपना लेना चाहिए तथा आत्मरामी संतों की एक एक पल की भी सेवा कर लेने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। एक भारत देश है तो तालुका करने की क्या जरूरत है और राज्य बनाने की क्या जरूरत है और जुदा जुदा खाता बनाने की क्या जरूरत है, सब एक है। तो जय श्री कृष्ण। नहीं, जुदा जुदा खाता होंगे तब जुदा जुदा जवाबदारी संभालेंगे और उत्साह होगा। जुदे जुदे राज्य होंगे तब जुदा जुदा प्रोग्रेस होगा। ऐसे ही शायद उस सृष्टि में मूल में तत्व में तो एक है, लेकिन फिर भी जीवन की यात्रा करने के लिए भिन्नता उस प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं आई होगी क्या, विकास क्रम के नियम के अनुसार। अब आश्रम में तो सब गुरु बंधु हैं, सब साधक हैं, एक हैं, फिर भी सबकी अपने अपने ढंग की सेवा है, अपने अपने ढंग का विचार है। तो ये सृष्टि क्रम है, इसमें खिन्न होने की जरूरत नहीं, घबरा जाने की जरूरत नहीं और अहंकार से भर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो सृष्टि का क्रम है। उस सृष्टिकर्ता के क्रम को समझते हुए अगर सृष्टि की यात्रा करता है तो आदमी सृष्टिकर्ता के वास्तविक स्वरूप में विश्रांति पाता है। और अगर अपने अहम को पोषता है, स्वार्थ को पोषता है, तो फिर डंडे खाकर प्रकृति के उसको सीधी लाइन पर आना पड़ता है। प्रकृति का नियम है प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, आगे बढ़ो 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 बढ़ो, नहीं तो मरो, नहीं तो डंडे खाओ। जो जाति, जो व्यक्ति, जो समाज आगे नहीं बढ़ता और विलास में गिर जाता है, उस जाति को, उन व्यक्ति को, उन समाज को कुछ न कुछ प्रकृति के ऐसे नियम झकझोर देते ताकि फिर वो स्फूर्ति में आ जाते। वो जमाना था कि सिंध में 1947 के पहले जमींदार लोग बहुत सुखी थे, बहुत विलास के साधन थे, परदेश में जाकर कमा कर आते थे। और वो जो आज पाकिस्तान है वो 47 के पहले तो भारत था। विलासिता बढ़ गई, आदमी ऐश आराम में ज्यादा मानने लगे, भौतिकता की गुलामी बढ़ गई। तो महाराज हो गया पार्टीशन, वैभव, मकान, धंधे, रोजगार है, जर जोरू जमीन है, गहने कपड़े पपड़े सब उसमें जो यहाँ तक भरे थे वो सारा का सारा झटका लगा और इधर आ गए। ऐसे ही और मुल्कों में, अरब आदि में भी तुमने देखा होगा, जिन मुल्कों में अति विलासिता आ जाती है, अति भौतिकता आ जाती है, उन मुल्कों में कुछ न कुछ ज्वालामुखी फूटते हैं और आदमी फिर संयम के मार्ग को अपनाता है। हम लोगों के जीवन में अति विलासिता, अति पराधीनता आ जाती है तो कुछ बीमारी आकर अथवा कुटुंब का कोई कलह आकर आदमी स्व आश्रित होने लगता है। इसीलिए कुदरत का कोई ऐसा नियम है कि आदमी किसी एक परिस्थिति में कहीं रुक न जाए। अलग अलग प्रकृति, अलग अलग परिस्थितियों से हमें गुजारती हुई ये महाकृपामयी प्रकृति देवी महामाया हमें आखिर अपने परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाने में दिन रात संलग्न है। दो प्रकार की सत्ताएं होती है, एक होती है धर्म सत्ता और दूसरी होती है राज्य सत्ता। राज्य सत्ता हमारे धन माल जान की सुरक्षा करने के लिए हमसे टैक्स लेती है और धर्म सत्ता हमारे संस्कारों की सुरक्षा करने के लिए हमसे दान लेती है। जय जय। तो हमारे फिजिकल शरीर की, स्थूल शरीर की रक्षा, हमारे धन माल और सामाजिक जीवन की रक्षा करने की जवाबदारी राज्य सरकार की है और हमारे आंतरिक आध्यात्मिक शरीर की रक्षा करने की जवाबदारी धर्म सत्ता की है। अभी राज्य सत्ता अपना कर्तव्य चुक जाए और धर्म सत्ता अपना कर्तव्य चुक जाए तो आदमी बाहर से और भीतर से खोखला होने लगता है। तो ये वाड़ कर दी गई ताकि जैसे होता है ना खेत में चिबड़े की रक्षा करने के लिए वाड़ करते हैं। अबे वाड़ चिबड़ा गड़वा माडे तो पेलो खेडूत क्यों जाए। तो जो रक्षक हैं वे लोग अगर भक्षक होने लगे, ऐसे लोगों की जब बहुलता बढ़ जाती है तब वो अवतार आता है। जय राम जी की। अवतार कभी भी हो, लेकिन अवतार होने से साक्षात्कार नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जय राम जी की।
अवतार होने से सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, सज्जनों का सत्व गुण बढ़ता है, आह्लाद होता है, जीवन जीने का ढंग मिलता है। लेकिन जीवन दाता को पहचानना है तो अवतार के तत्व को खोजने के लिए या तो उस अवतार की शरण पकड़ो, या तो अवतार जिनकी शरण पकड़ने को कहता है उन फकीरों की शरण पकड़ो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि सहित जाकर परिपात होकर परिप्रश्न से उन महापुरुषों से आत्मज्ञान लेकर आप जीवन तत्व को पहचान लो। जैसे श्री कृष्ण ने ऋषियों के पैर धोने का काम किया था वसुदेव के यज्ञ में, तो कोई त्रिकाल ज्ञानी ने श्री कृष्ण को कहा कि कन्हैया ये तुम चरण पखालने का काम करते, तुम कौन हो मैं जानता हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे आत्मरामी संतों का एक मुहूर्त का सत्संग सुनने से कितना सारा अज्ञान दूर हो जाता है और कितना ज्ञान प्रकट होता है। उसलिए पग मने धोवा दो, मुझे चरण धोने दो। अब श्री कृष्ण को चरण धोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि पूजा पाठ और सामाजिक नियम से ऊपर उठना है तो आत्मरामी संतों के चरणों में जाकर अपने अहंकार को समर्पित करो ताकि जीवन का दिया कहीं जग जाए। सब इन आंखों से दिख जाए ऐसा नहीं होता है। इंद्रियगत ज्ञान बड़ा सीमित है, तुच्छ है, छोटा है। इंद्रियां तो दिखाती आकाश को कढ़ावे के जैसा, तंबू जैसा, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना पड़ता कि कढ़ावे जैसा भी नहीं, तंबू जैसा भी नहीं, विशाल आकाश है। तो इंद्रियगत ज्ञान में जो आ जाता है उतना ही नहीं होता है, उससे बुद्धि का ज्ञान का सामर्थ्य और बड़ा है। और बुद्धि के ज्ञान से भी आत्मा का ज्ञान तो अनंत अनंत गुना सामर्थ्य रखता है और अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो महाराज आत्म शांति चाहिए तो वैराग्य और तत्व विचार से आत्म शांति मिलती है, और सामर्थ्य चाहिए तो योग उपासना, वैराग्य और एकांत में योग साधना करने से सामर्थ्य आता है। लेकिन जो अपने मैं को, अपने कर्ता को परब्रह्म परमात्मा में एकाकार कर देता है उसको शांति और सामर्थ्य स्वाभाविक आता है। लेकिन मुझे शांति है या मुझे सामर्थ्य है ऐसा फुरना भी उसे नहीं फुरता। वो ब्रह्मवेताओं को हमारा प्रणाम है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। उस स्थिति में लगभग होलसेल में हम लोग आदिवासी हैं। भले कोई धार्मिक होगा, किसी के पास कोई सिद्धि होगी, कोई चमत्कार होगा, लेकिन ब्रह्मवेताओं की जो स्थिति है उनके आगे तो हम अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी आदिवासी की लाइन में आ जाते हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लोकपाल जिस चैतन्य सत्ता से उत्पन्न होकर जिस चैतन्य सत्ता में राज्य करते हैं, उस चैतन्य सत्ता को मैं रूप में जिन्होंने अनुभव किया है उनको ब्रह्मवेता कहा जाता है। उस सनातन सत्य के बयान में वाणी रुक जाती है। ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। तैत्तरीय उपनिषद ने कहा, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न विभेति कदाचन। दो पागल बैठे थे। एक पागल ने दूसरे को कहा, यारों मैं रोज सुबह देखता हूं कि लोग चारों तरफ से भाग दौड़ करते, चारों तरफ से लोग आते हैं और चारों दिशा भागते हैं। कितने पागल आदमी हैं। जाना हो तो एक रास्ते चल पड़े, सब लोग चारों रास्ते जाते हैं। दूसरे ने कहा, यार सचमुच में तू पागल खाने में तू पागल है। अगर सब लोग एक तरफ चलने लग पड़े तो पृथ्वी दब नहीं जाएगी, टेढ़ी नहीं हो जाएगी। एक तरफ वजन आने से पृथ्वी झुक नहीं जाएगी। इसीलिए लोग समझ के चारों तरफ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। उनका अपना गणित है, अपनी थियरी है, आपको उन पर दया आती है। जय राम जी की। ऐसे ही ईश्वर के लिए आप लोग जो निर्णय करते हैं या अवतार प्रकट होने के लिए या हानि हो गई या धर्म अधर्म के विषय में, हम लोग जब छोटी मती से निर्णय करते हैं तो हम लोग भी उनके पड़ोसियों की लाइन में आ जाते हैं।
जयराम जी की